हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होता है, जैसे कोई अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के बीच में अगर कोई सिंबल इक्वल लग रहा है तो इक्वलिटी होता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं इक्वल साइन। अब वो इक्वलिटी कैसे हो सकता है, जैसे x+5 इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वल है। अब इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर साइन होगा या इक्वल लेस देन साइन होगा या दोनों होगा एक साथ, तो ये हमारा इनइक्वलिटी साइन शो करता है। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में ये साइन हो सकते हैं या दो अलजेब्रा एक्सप्रेशन के बीच में ये सिंबल अगर हैं तो ये इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे इनइक्वलिटी, तो हम इक्वेशन को सॉल्व ना करके यहाँ पर हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। कोई यानी इनइक्वलिटी एक तरह से ऐसा सिंबल है जो लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी दो अलजेब्रा एक्सप्रेशन या किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच। और उसके सॉल्यूशंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 इज़ लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ, 3 5 से छोटा है, 7 बड़ा है 5 से। ये एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इस तरफ का सिंबल है वो ग्रेटर का शो करता है, ये लेस देन शो करता है। x एक वेरिएबल है और ये 5 कांस्टेंट है, तो दो वेरिएबल के बीच में इक्वल टू साइन है तो सीधे x की वैल्यू 5 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 5, इसका मतलब x की वैल्यू 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा कितना है ये हम नहीं बता सकते, तो 5 से छोटा नंबर लाइन पे देखेंगे कितना हो सकता है। तो 5 से छोटा हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे माइनस में, और इधर 5 से बड़ा या बराबर, 5 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। 10 से छोटा या बराबर, और इधर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। जैसे ax+b लेस देन आर इक्वल टू 0, ax+b ग्रेटर, ये सभी इनइक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि अगर x इज़ लेस देन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 5 यहाँ पर है सपोज़। अब 5 से छोटा इधर वैल्यू होगी, कहाँ 5 से छोटा, यानी कि लेफ़्ट की साइड में, और लेफ़्ट में साइड में आप जाते चले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्यों, और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। क्लियर। उसी तरह से अगर हम 7 लिखें, x इज़ ग्रेटर देन 7, तो 7 से आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और ये जो 7 है वो 7 क्लोज नहीं होगा क्योंकि 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, 7 इसलिए हमने ओपन लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है x इज़ लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो 9 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये पूरी लाइन डार्क हो गई। और 9 से अगर लेस देन आर इक्वल टू 5 है तो 5 पे तो रोक दिया हमने। अब 5 से छोटा या बराबर कहाँ तक, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे और लेफ़्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं। अब अगर कोई इनइक्वलिटी अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, इसके बीच में इक्वल लगा है, तो सिंपली इसको आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वलिटी साइन लगा है तो इसको कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व करने का जो स्टेप है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें वेरिएबल को एक तरफ और सिंबल के एक तरफ और कांस्टेंट को सिंबल के दूसरी तरफ रखना होता है। तो जब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये इसको ऐड करेंगे, -3 है, हमें -3 हटाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 3 एक तरफ जोड़ेंगे तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हम इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, दूसरे साइड में भी उतना ही करना होगा। तो 2x अपॉन, अब ये बन गया इतना, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू 4 या लेस आ गई, यानी कि 4 से छोटा या बराबर, तो 4 पे क्लोज हो गया और ये इधर बढ़ जाएंगे। तो आप देखते हैं इस तरह से इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे रखते हैं। जैसे ये कोई इनइक्वलिटी लिखा है एक साथ में, 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 से बड़ी लेकिन 5 से छोटी। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के बीच में ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 से बड़ा पता नहीं कहाँ तक है। इसका मतलब नंबर लाइन पे 2 और 5 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 को नहीं लेना है और 5 को नहीं लेना है, यानी कि दोनों पे क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल। उसी तरह से x की वैल्यू 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए 6
ये ओपन इंटरवल लगाया। एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, 3 तक लेना है, 3 से छोटा या बराबर, 3 पे क्लोज हो जाएगा, लेकिन इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो जब ओपन है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं एंड नहीं हो रहा, तो जब एंड नहीं है तो इधर क्या लगेगा, ओपन, और इधर क्लोज। एक्स की वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर, तो 5 पे तो क्लोज हो गया, आगे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि 5 से बड़ा या बराबर, तो इधर क्या होगा, डार्क, और ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से 2 की एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर, मतलब 2 और 4, ये हमारा क्लोज इंटरवल को शो करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इंटरवल कई पार्ट में डिवाइडेड है। ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज। ओपन का मतलब दोनों तरफ ओपन, सेमी ओपन एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, सेमी क्लोज एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, और क्लोज दोनों तरफ क्लोज। तो इस तरह से हम सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 5 पे क्लोज है, और इधर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। 5 से बड़ा यानी कि 5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और इस तरह से हम इंटरवल को शो कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में अगर मान लीजिए माइनस एक्स इज़ लेस देन 5 लिखा हुआ है, तो हमें वेरिएबल को पॉजिटिव लेना होता है। हम जैसे कोई भी सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 आता है, तो एक्स को हम पॉजिटिव बनाते हैं। एक्स की पॉजिटिव वेरिएबल बना के हम एक्स की वैल्यू फाइनली सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 इज आंसर, हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -5 कर देते हैं। तो उसी तरह से इनइक्वलिटी में अगर वेरिएबल में माइनस है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करने के सिंबल बदल जाएगा, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक्स दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंबल बदल जाएगा। ये रूल है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। बाकी डिवीज़न का तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जाना, और इस पे आप क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट कंडीशंस पे डिस्कशन करेंगे।